आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अब से ठीक कुछ ही मिनटों के बाद बस आधे घंटे का इंतजार और जब महाराष्ट्र में विधायकों की विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। 132 विधायक मिलकर ये तय करेंगे कि सीएम का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सजेगा। ठीक 11 दिन के बाद नतीजा जब 23 नवंबर को आया, उसके बाद से ये कश्मकश जारी थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सिर पर सजेगा सीएम का ताज। और सबकी निगाहें अब इस वक्त मुंबई पर ही टिकी हुई हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के दोनों सेंट्रल ऑब्जर्वर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बैठक में मौजूदगी रहेगी और 132 विधायक देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनेंगे। अब देखिए, 132 विधायकों को देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुनना है, लेकिन इस विधायक दल की बैठक से पहले ही नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया, विधायकों की अपनी अपनी चॉइस सामने आ रही है और ये चॉइस देवेंद्र फडणवीस के रूप में है। इस बैठक से पहले ही मुंबई अंधेरी वेस्ट से 3 बार के विधायक अमित साटम का बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि उनकी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस हैं। उन्होंने दावा किया है कि फडणवीस सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए उन्हें ही सीएम बनना चाहिए। तो जो बैठक अब से चंद मिनटों बाद या आधे घंटे बाद तकरीबन होने जा रही है, उस बैठक में किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये अब लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि विधायकों की चॉइस खुलकर सामने आ रही है और विधायक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और केवल साटम नहीं, बल्कि जितने विधायकों की बयानात सामने आ रहे हैं, एक एक करके वो खुलकर कह रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा। बड़ी खबर आपको दे दे, बीजेपी एमएलए योगेश सागर ने कहा है कि फडणवीस बने सीएम। सभी की पसंद देवेंद्र फडणवीस ही है। फडणवीस के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। चारकोप सीट से चौथी बार विधायक बने हैं योगेश सागर। क्या कहा उन्होंने, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के लोकनेता है वो मुख्यमंत्री बने। एक दल की बैठक में विधायक सभी मिलकर अपना नेता चुनेंगे और जो नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री। देखो, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन है। सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ में आगे लेकर चलने की उनकी एक जो स्किल है और वो जिस प्रकार से महाराष्ट्र को समझते हैं, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को वो समझते हैं, महाराष्ट्र के डायनामिक्स को समझते हैं, महाराष्ट्र के सोशल कॉम्बिनेशन को वो समझते हैं और इस प्रकार से सर्वसमावेशक इस प्रकार का नेतृत्व ये देवेंद्र जी का नेतृत्व है, जिसमें राजनीति के जगह पर राजनीति भी कर सकते हैं, स्टेट्समैनशिप के जगह पर स्टेट्समैनशिप भी कर सकते हैं, अच्छा गवर्नेंस भी दे सकते हैं, सबको साथ में लेकर आगे भी चल सकते हैं। इस प्रकार का नेतृत्व देवेंद्र जी का नेतृत्व। फिर बोल दूंगी। तो आप देखिए, जितने एमएलए का बयान आप सुनते चले जाएंगे, वो खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस है और इसके पीछे कारण है कि वो मैनेजमेंट समझते हैं, वो जनभावना समझते हैं। वो तीनों पार्टीज के बीच में, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर एनसीपी अजीत पवार का गुट हो, उनके बीच में एक तारतम्य बनाने की क्षमता रखते हैं। और कुछ यही बात योगेश सागर भी कह रहे हैं। चारकोप सीट से वो चौथी बार विधायक चुने हैं। उनका कहना यही है कि देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम हम चाहते हैं। ये तय करने का अधिकार केंद्र को है और जो केंद्र तय करेगा, जो राष्ट्रीय पक्ष तय करेगा, राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो स्वीकारेंगे। महाराष्ट्र के लोक नेता देवेंद्र जी है, इसमें किसी के मन में दूजा भाव नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा है, देवेंद्र जी ने पिछले 2014 से 2019 तक सरकार चलाई है, विरोधी पक्ष नेता इस नाते से काम किया है। पार्टी के आदेश पर देवेंद्र जी डेप्यूटी सीएम बन करके भी काम किया है। तो देवेंद्र जी के कोई विशेष गुण बताना, उससे देवेंद्र जी का एक प्रतिमा निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। देवेंद्र जी को सारा देश जानता है, पार्टी में भी सारे लोग जानते हैं और महाराष्ट्र तो पूरी तरह देवेंद्र जी को जानता है। तो देखिए, विधायकों का समर्थन किसके साथ
बात है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, एक औपचारिकता भर है। जब विधायक दल की बैठक होगी, पर्ची से नाम निकलेगा और ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस विधायक दल की बैठक से पहले ही नेताओं का, विधायकों का समर्थन कैसे देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है, एक एक करके आपको सुनवा रहे हैं। अब बोरीवली से विधायक हैं संजय उपाध्याय, वो भी कह रहे हैं कि मेरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक विकासशील नेता हैं। वो महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे, वो तीनों दलों में समन्वय बैठाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस के साथ मेरा है। एक लंबे समय से माननीय देवेंद्र जी के साथ काम करने का अनुभव है। युवा मोर्चा में हम सब ने साथ में काम किया, तब से लेकर अब तक जो मैं देखते आया हूँ, एक संयमी, मान अपमान को परे रखकर काम करने वाला और एक अजात शत्रु जिसको गाली देने वाले भी जब सामने मिलते हैं तो बड़ी शालीनता से देवेंद्र जी उनको मिलते हैं। और पिछली सरकार में तो उनकी जो भूमिका थी, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पार्टी के आदेश को मान के उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करना, उसके बाद तीनों पक्ष में समन्वय करना, मित्र पक्षों में समन्वय करना, साथ ही साथ विरोधियों के साथ संबंध रखना और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उनसे जो अपेक्षा थी, उनके हर एसएमएस का रिप्लाई देना और इतना सब करते हुए सार्वजनिक जीवन में कभी भी एक भी अपशब्द नहीं निकालना। मैं जब व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो अनेक नेताओं को अपने स्टेटमेंट के कारण माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन मैंने देवेंद्र जी को कभी माफ़ी मांगनी पड़ी ऐसा देखा नहीं है। अब आपने सुना अजात शत्रु जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतुल भातखलकर जो कांदिवली ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस है। और जो एक ही बात आप सभी विधायकों के मुंह से सुनेंगे, वो ये कह रहे हैं कि समन्वय स्थापित करने में देवेंद्र फडणवीस की कोई सानी नहीं है। अतुल भातखलकर ने क्या कहा वो भी आपके सामने रख दें। आज भी हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी है और सुबह हमारी 10 बजे विधिमंडल गुट की मीटिंग है, केंद्रीय प्रभारी उसमें उपस्थित हो रहे। तो मुझे लगता है कि क्या होने वाला है ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, और इसके लिए देवेंद्र जी विधिमंडल गट के नेता करके चुने जाएंगे। मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव के दरमियान के इंटरव्यू में ये कहा था कि पहली एक बात तो बहुत बरसों के बाद महाराष्ट्र को 5 बरस एक सीएम मिला था माननीय देवेंद्र जी के रूप में। माननीय मोदी जी ने ये भी कहा कि उनकी कारकिर्द ये बेदाग इस प्रकार की कारकिर्द रही। महाराष्ट्र का विकास करने का एक जबरदस्त विजन उनके पास है और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बाद का महाराष्ट्र के विकास की विजन होने वाला चारित्रवान और कार्यक्षम मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है।